ए, ए, ये तुम इन सुराख वाले डब्बों से क्या गिरा रहे हो? तुमने सारा फर्श गंदा कर दिया। मैं इसे आग से साफ करूंगा। ए, तुम कहां जा रहे हो? मुझे वो चालाक वापस करो। अरे मेरी बात सुन नहीं रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, वापस करो। क्या मैंने नहीं कहा कि मैं सब कुछ साफ कर दूंगा? मैंने तुम्हें बहुत याद किया वामसी। Jakotai. Oi, Jakotai, Jakotai. Oi. Jakotai, Jakotai. जयकुताई, ओह जयकुताई, अब मुझे बताओ, उस्मान के खिलाफ तुमने किसके साथ मिलकर खेल खेला? कोज़गून का मालिक कौन था? बताओ मुझे। मैं तुम्हारे गोश्त के छोटे टुकड़े कर दूंगा जयकुताई। छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। इसलिए जयकुताई, अब मुझे बताओ कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो? मेरे साथ खेलना खेलो जयकुताई। ये मसला बहुत तवील होता जा रहा है। चलो इसे मुख्तसर करते हैं। इसे मुख्तसर करते हैं। पहले मैं तुम्हारा एक कान काटूंगा और उसके बाद तुम्हारा दूसरा कान काटूंगा और आखिर में गला। क्या ख्याल है? बात तो कर सकोगे तुम, लेकिन तुम सुन नहीं सकोगे कि हमारे दरमियान बात हुई क्या है। चलो इस कान से शुरू करते हैं। रुक जाओ, रुको रुको। यावला करसलान, यावला करसलान। हाँ वही। यावला करसलान, यावला करसलान।
Ya Arsalan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झरकुताई आ रहा है। आ जाओ जयकुताए, आ जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम्हें ये कहना चाहिए था जयकुताए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रुक जाओ जयकुताए। ये तुम दरवाजे से अंदर आने से पहले कहोगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? इजाजत है? यहाँ आ जाओ। क्या तुमने कुछ खाया जयकुताए? भूख लगी है तुम्हें? झरकुताई भूखा नहीं रहता। माशाल्लाह। जयकुताए, यहाँ आओ। यहाँ आओ। जयकुताए, क्या तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई, इनमें से कोई नहीं है क्या? वो मर गए। क्या तुमने सारी जिंदगी जंग में गुजारी है? किसी से मोहब्बत नहीं है तुम्हें? जंगजुओं की मोहब्बत उनकी तलवारें होती हैं हुजूर। जयकुताए, सही कहा तुमने। जंगजू की मोहब्बत सिर्फ तलवारें होती हैं। लेकिन जयकुताए, मोहब्बत करना भी जरूरी होता है। किसी से खुद से भी ज्यादा मोहब्बत करना और उसे चाहना महारत है जयकुताए। मैं चाहूंगा कि मैं खुद से ज्यादा किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करूं। मैं ये चाहूंगा। तुम अभी जवान हो जयकुताए, अभी जवान हो। तुम किसी से मोहब्बत कर सकते हो और तभी तुम्हें समझ आएगी कि ये कितनी बड़ी नेमत है जयकुताए।
आपको अब जंग नहीं करनी चाहिए। वो क्यों? मेरा पूरा खानदान मर गया, आप नहीं मरना। जय खुदाए, अब तुमने मेरा दिल जला दिया है। जय खुदाए, मैं अल्लाह के हुक्म से पहले नहीं मर सकता। मैं तुम्हारी परवरिश भी करूंगा। मेरी बात गौर से सुनो। मैं अर्तुगरुल साहब का बामसी था। अब तुम उस्मान साहब के बामसी बनोगे। उस्मान साहब के बामसी होगे तुम। क्या मेरी भी आपकी तरह लंबी दाढ़ी होगी? जय खुदाए, तुमने मुझे हंसा दिया। अल्लाह तुम्हें हंसता बसता रखे। मैं तैयार हूं हुजूर। मुझे भी कोई फरीजा सौंपे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर, ये नमाज क्या है जो आप अदा कर रहे हैं? नमाज जो हम अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र है जय खुदाए। ये एक पुकार है। ये हमारे रब की याद दहानी कराती है।
ये हमें सुकून देती है। और हम टैंगरी को पूछते हैं, लेकिन हम मोहम्मद को नहीं जानते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्मान साहब भी अक्सर जब उनका नाम सुनते हैं तो कांप जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जय खुदा है, वो दोनों जहानों के सुल्तान हैं। क्या वो बहुत अमीर है? कुछ रातें वो भूखे सो गए। वो अपने कपड़े खुद सीते थे। वो चंद खजूरों और दूध से अपना पेट भरते थे। सुल्तान तो ऐसे नहीं होते। वो तो बहुत मालदार होते हैं। उन्हें खाने के लिए तो खुराक भी नहीं मिलती थी। गुर्बत की वजह से नहीं जय कुताए, वो सब कुछ गरीबों को बांट देते थे। जय कुताए, असली सुल्तानी इंसानों के दिलों में रहना है। असल सुल्तान लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करता है। और ये भी जय कुताए, ये भी कि असल फतह लोगों के दिलों के कुफल खोलना है। वो इस तरह के सुल्तान थे। वो रहमदिल थे। ओए, वो रहमदिल थे और अपनी उम्मत के लिए परेशान रहते थे। और जय खुदाए, वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बच्चे, मुझे बताओ जय खुदाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे लगे? क्या वो मुझसे प्यार करते हैं? मैं जरकुताई ने बहुत बुरे काम किए हैं। जरकुताई ने इंसानों को कत्ल किया है। जरकुताई ने बच्चों को कत्ल किया है। आप जानते हैं हुजूर, जरकुताई ने गीदड़ों से सीखा है। जरकुताई ने गीदड़ों से सीखा है हुजूर। ओए, बस 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 बस, पुरसुकून हो जाओ बेटा, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून मेरे प्यारे बेटे, पुरसुकून हो जाओ। वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे, है ना? ओए जय खुदाए, जय खुदाए, हम तौबा करेंगे, हम उनसे मांगेंगे, हम पुकारेंगे। हमारी आंखों से बहते आंसू कहेंगे, हमें माफ कर दें। हम सबसे प्यार करेंगे, हम सबसे शफकत से पेश आएंगे। और तुम देखना कि हर वो चीज जो हमें नसीब है, हक है कि हम उसका शुक्र अदा करें। हमारे इस अमल से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे प्यार करेंगे और वो हमें अपनी रहमत के साए तले आने की दावत देंगे। मुझे भी। तुम्हें भी जय खुदाए। तुम्हें भी। इंशाअल्लाह तुम्हें भी।
क्या बामसी साहब यहाँ नहीं है? आते ही होंगे। तो फिर हम बैठकर इंतजार करते हैं। क्या बामसी साहब तुम लोगों को पसंद करते हैं? कहीं ऐसा ना हो वो कहीं फालतू लोगों को मेरे खैमे में क्यों बिठाया? नहीं कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बामसी साहब मेहमान नवाज हैं। चलो वो आ जाए तो देख लेंगे। ओए 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 ओए। ओए 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 ओए। जयकुताई, जयकुताई, तलवारों के साथ क्या कर रही हो? इन्हें नियम में रखो। दोस्तों, खुशामदीद। शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सब खैरियत तो है? इतनी रात गए आए हैं। फरमाइए, किस काम के लिए आए हैं? बामसी साहब, मेरे मोहतरम बामसी साहब, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं भुला सकता। नहीं भूल सकता। आपने जनाब अर्तुगरुल साहब के साथ मिलकर मेरे वालिद मोहतरम की जान बचाई थी। उस वक्त मैं बच्चा था। खुद को ढाल बनाया था आपने मेरी जान बचाने के लिए। और उस वक्त का निशान अब तक आपकी गर्दन पर है। याद आया। तुम याद हो मुझे। शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा। खड़े क्यों हैं? बैठिए आप लोग। आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। अल्लाह हमारे अर्तुगरुल साहब को जन्नत नसीब करे। उन्हीं की कोशिशों से आज हम यहां बासलामत बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है।
शुक्र है अल्लाह का। अब हम काई वालों के शराकतदार हैं। दुंदार साहब हमारी सरबराही कर रहे हैं। अब से उस्मान साहब को फुतूहात के लिए जाते वक्त और जंगों के लिए जाते वक्त तिजारत के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत खूब, अल्लाह आपको बरकतें दे। लेकिन कभी भी हराम माल को अपने करीब मत आने देना। इस कबीले में गुनाहों को मत खींच लाना, ठीक है ना? समझ गए? आप फिक्र ही ना करें बामसी साहब। जाकुताए, मेहमानों के लिए जाकर कुछ लेकर आओ। हाँ, बोलिए, क्या पीना पसंद करेंगे, शरबत या कुछ और? ऐसा है कि ये लोग शरबत नहीं पी सकते। वो क्यों जाकुताए, क्यों नहीं पी सकते? सारा शरबत मैं पी गया। तुमने सारा शरबत पी लिया जाकुताए? मुझे थोड़ी सी प्यास लगी हुई थी, इसलिए सारा पी गया। अब खत्म। प्यास लगी थी? जी सरदार। हम कुछ नहीं पिएंगे वामसी साहब। हम यहाँ आने के बाद बस अब सिर्फ आप ही से मिलना चाहते थे। शुक्रिया आपका, अल्लाह आपकी रहनुमाई करे। आमीन। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। अब अगर आप कुछ पीना नहीं चाहते तो दुआ लेते जाएं। खुश रहें। ओए अब्दुल रहमान गाजी, शादी की तकरीब में भी तुम शहादत की बात करते थे। अब्दुल रहमान गाजी, मेरा भी वक्त आ गया है। अब मैं भी शहीदों में शामिल होना चाहता हूं। हुजूर, शहीदों में शामिल होकर आप क्या करेंगे? मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूंगा। फिर मैं अपने भाइयों से मिलूंगा। मैं दोआन रोशान से मिलूंगा और तुरल साहब से मिलूंगा। फिर अपने बच्चों से मिलूंगा। मैं अपने प्यारे अब्बास से मिलूंगा, अपनी बीवी से मिलूंगा। ये सब
ऐसे है जयकुताय, कोई जाता है, कोई रहता है। हुजूर, एक दफा का जिक्र है, जब एक अजीम आदमी मर जाता है और उसके बाद लोगों को कुर्बान किया जाता है ताकि वो उसकी रूह के साथ मिल जाए। अगर आप मर गए तो मैं आपके बाद आपके दुश्मनों की कुर्बानी दूंगा। जयकुताय, हम मुसलमान ऐसा नहीं करते। हम गरीबों को सदका देते हैं और भूखों को खाना खिलाते हैं ताकि उनकी दुआएं मरने वाले की रूह तक पहुंच सकें। मेरे पास मेरी जर्रा और तलवार के सिवा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं उनको बेचकर भूखों को खाना खिला सकता हूं और वो आपके लिए दुआ करेंगे। ओए मेरे जयकुताय, ओए जयकुताय, ओए मैं तुम्हारा क्या करूं? जयकुताय मेरे बेटे, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। क्या करोगे तुम दौलत का, बताओ क्या करोगे दौलत का तुम? अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। व रहमतुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। आमीन आमीन। अल्लाह कबूल करे हुजूर। जयकुताय, तुम जो एक बार सुन लेते हो कभी नहीं बोलते। हाँ माशाल्लाह। अल्लाह हमारी तमाम नमाजें कबूल करे, तमाम नमाजें। अल्लाह हमारी नमाज कबूल करे बामसी साहब। हस्बी अल्लाह। मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? आ जाओ बेटी। आओ आओ, खुश आमदीद। अल्लाह आपकी नमाज़ें कबूल फरमाए। तमाम नमाजें
तमाम नमाजें। हस्बी अल्लाह। जरकोताई आपका खाना लाना भूल गया, मैं ले आई हूँ आपके लिए। ठीक है, जीती रहो बेटी, बहुत शुक्रिया। ए जयकुताई, तुम खुद तो भूखे नहीं रह सकते, लेकिन भामसी को भूखा छोड़ दिया। हाँ हुजूर, मुझे आपके साथ नमाज पढ़नी थी, इस खुशी में मैं भूल गया। माशाल्लाह, क्योंकि नमाज पढ़ रहे थे अपना खाना भूल गए हो? मैंने तो खा लिया, वामसी साहब का खाना भूल गया। मुझे जाना चाहिए बामसी साहब। ठीक है मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बेटा, अब तुम मुसलमान हो गए हो अल्लाह के हुक्म से। अब हम तुम्हारे लिए खूबसूरत सी लड़की तलाश करेंगे कि तुम उससे शादी कर लो। हुजूर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने ढूंढ लिया है। क्या? ढूंढ ली है? मैंने ढूंढ लिया हुजूर। जयकुताई, हुजूर, तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। ये काम बड़ों को करने दो। हुजूर, 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 हुजूर। अगर ये काम मुझे बड़ों पे छोड़ देना चाहिए। मेरा दिल यहां दाएं तरफ है, इसे बाहर निकाल दें हुजूर। हुजूर, हमला हुआ है, मंगोलों ने हमला कर दिया। बामसी साहब, बामसी साहब।
इस तस्बीह के साथ अब्दुल रहमान गाजी के शहीद होने के बाद मैंने सब्र की, बहुत दुआ की। और अब इंतकाम का वक्त आ गया है। उस्मान को मैं एक और बाप से महरूम कर दूंगा। मुझे फख्र है कि आखिरी बार जिसे तुम देखोगे वो मैं हूंगा, वमसी साहब। लेकिन तो गाय, तुम नहीं जानते कि आखिरी मखलूक जो हम मरने से पहले देखते हैं वो एक फरिश्ता है। तो फिर चलो इसे खत्म करें, मुकाबला करते हैं तो गाय। तो गए
उठो तो गाय को यहाँ से लेकर जाओ, जल्दी करो। तो गाय का दिफा करो, हम पीछे हट रहे हैं। वहां डालो इन सबको। बमसी साहब, बमसी साहब, हुजूर, हुजूर, हुजूर। बमसी साहब, ये क्या हुआ आपको? बमसी साहब! बमसी साहब, नहीं बमसी साहब। जगदाई, बमसी साहब, बंसी साहब, बंसी साहब, बंसी साहब, बंसी साहब। जख्म गिरा है इनका, इनको फौरी कबीले ले जाना होगा। सिपाहियों, झगड़ा तैयार करो जल्दी। मेरे बेटे इंतजार करो, अभी आपका बमसी आखिरी दफा कर। ऐसा मत कहें बमसी साहब, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे आप। मेरी बेटी, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। अभी मंगोलों ने हमसे जिंदगी छीनी। जयकुताई और गोकतुक जैसे दो सिपाही तैयार कर दिए और बेटा नहीं बमसी साहब, नहीं। रुक जाओ। बमसी साहब, बंसी साहब, बंसी साहब, बंसी साहब, हुजूर। बंसी साहब, क्या हुआ आपके साथ? बंसी साहब, बताइए क्या हुआ? उस्मान और साहब के बहादुर बेटे, मेरे उस्मान
देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। मैं डरता था कि शहीद नहीं हो पाऊंगा। बमसी साहब, मरने से पहले नहीं बमसी साहब, खुश नसीब हूं मैं नहीं कि ये सब हुआ मेरे साथ। नहीं बमसी साहब, हिजरत के लिए और भी जगह हैं, कई जंगियां भी लड़नी है। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। बेटा, क्या आप देख नहीं रहे? अब मेरा वक्त आ गया है। मेरे बेटों अब हिजरत करेंगे कबीले के साथ दूसरी जगहों पर। बमसी साहब, हम यतीम हो जाएंगे। मेरे बेटे बमसी साहब, बोरा, हुजूर, आयगुल, गोकतुक, बमसी साहब, दोरानर, क्या तुम मेरी तलवारें दोगे? जय खुदा, ये आज से तुम्हारी है। मेरे बात बेटो, बमसी साहब, मेरे उस्मान, जी कहिए बमसी साहब, कहिए। मेरे बेटों की हिफाजत करना। अब मैं जानता हूं कि आप मेरा इंतकाम लेंगे, लेकिन पहले कबीला आता है। बमसी साहब, बमसी साहब, मेरे उस्मान, मुझे इस पर कोई शक नहीं कि आप एक मजबूत रियासत कायम करेंगे, लेकिन रियासत की बका को यकीनी बनाना, रियासत कायम रहनी चाहिए, इस पर तवज्जो देना। अरशद साहब, अब्दुल रहमान गाजी, अफसा, अब्बास मेरे बेटे, वक्त आ गया है मेरी शहादत का, वक्त आ गया है बमसी साहब, शहादत का। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
मैं भी शोधा में शामिल होना चाहता हूं। हुजूर, आप क्यों शहादत हासिल करना चाहते हैं? मैं अपने आका से मिलना चाहता हूं। मैं ऐसा चाहता हूं जय खुदाए, मैं उन्हें देखना चाहता हूं और उनके कदमों में रहना चाहता हूं। जय खुदाए, ये आज से तुम्हारी है। मैंने अपने बाबा को खोया है आयगुल। उन्होंने मुझे अपना खैमा दिया और मैंने उन्हें मारने की कोशिश की और हम कई बार लड़ाई में आमने सामने भी आए। लेकिन जब मैं पहली बार कबीले आया तो उन्होंने मुझे अपना खैमा दिया। तो उन्होंने तुम पे भरोसा किया ना? उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। मैंने उन पर भरोसा किया। उनकी पैरवी भी की मैंने। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे भाई हैं, तुम, बोरान, गोकतुक, हो शाहीन हमारे कबीले के। हाँ, हमें और मैं भी तो हूं यहां। अहमद भी तो है यहाँ। हाँ, देखो, बामसी साहब ने अपने जैसा इस कबीले के लिए बेटा छोड़ा है, जैसा वो कहते थे। अब तुम हो बामसी साहब उस्मान साहब के लिए। हाँ, उन्होंने कहा था क्या बमसी साहब की तरह होना आसान है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जरकोताई? उनकी तरह तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है और मजबूत भी हो उनकी तरह। और उनकी तरह बेचैन भी हो। और मैंने सुना है कि बमसी साहब तुम्हारी तरह सबको हंसाया करते थे। हाँ, ओहो ओहो
अहमद बेटा। मेरे बच्चे, वो दो तलवारें इस्तेमाल करते थे। जब वो कहते थे तो हम अपनी तलवारें अपने हाथ में पकड़ लेते। खुद को अजियत दे रहे हो तुम जहर कुताई। वो सिर्फ तुम्हारे ही बाबा नहीं थे, बमसी साहब सबके लिए बाप का दर्जा रखते थे। वो तमाम गाजियों के बाबा थे। हम तमाम लोग तकलीफ में हैं। आओ अहमद बेटा, मुझे तलवार पकड़ाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम क्या कर रहे हो? जहर कुत्ता है, ये मेरे सरदार का हुक्म है। ये तलवारें आखिरी अजीम काई सिपाही की है जो हमारे अपाओ अजदाद से आया था। ये उनका वक़ार है, इसीलिए ये तलवारें बहुत अहम है। मैं इन्हें यहां से ले जाके सरदार के खैमे में रखूंगा। छोड़ दो इसे। नहीं। जहर कुत्ता है। ठीक है, रुको। फिलहाल जरकुताई को इनके साथ वक्त गुजारने दो, अलविदा कहने दो। लेकिन ये मुनासिब नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो। इन्हें खेमे में रखना होगा। तुम इसका क्या करोगे? जहर कुत्ता है। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। जहर कुत्ता है, क्या आप अपने सरदार उस्मान साहब की नाफरमानी करेंगे? हाँ, चलो। नहीं दूंगा। वामसी साहब ने ये तलवारें मुझे दी, तुम सब ये बात जानते हो। ये उनकी निशानी है। मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसे उस्मान साहब कहेंगे। लेकिन जहर कुताई, अब अलविदा कह दो इन्हें। तुम्हें मालूम है ना कि ये उस्मान भाई का हुक्म है। चलो मेरे भाई, चलो। मेरे बहादुर बमसी साहब, हम ये फौलादी मजबूत तलवारें और बमसी साहब का तावीज, ये सब चीजें उसके पास जानी चाहिए जो इसका असल हकदार है, और वो कोई और नहीं, सिर्फ जहर कुताई है। हम चाहते थे कि अपने भाई को अपने हाथों से ये सब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई के लिए। आखिर आप लोगों ने चाल चल ही दी। हाँ, अगर बमसी साहब यहाँ होते तो बहुत हंसते। तुमने मेरे साथ चाल चली, बेवकूफ बनाया। हाँ हाँ, इधर आओ।
ओए 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 हम इंतकाम लेंगे। हम तो गाय और उसके जंगजुओं को मार डालेंगे। हम ऐड करते हैं। हम ऐड करते हैं। हम सब ऐड करते हैं। लेकिन तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया उसकी कीमत अदा करोगे। इन तलवारों के साथ मैं पहले बमसी साहब का इंतकाम लूंगा और फिर जरकोताय तुम लोगों से भी हिसाब लेगा। तो क्या करने वाले हो इनके साथ, बेवकूफ आदमी? ओए, वो तो इन्हें तब पता चलेगा जब मैं इनसे इंतकाम लूंगा। बचोगे नहीं तुम लोग। ओए, ऐसा हिसाब लूंगा कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा मुझ पर। जरकोताय